नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोशन 760 गैलवे में। ग्लिच और गैलवे संबंधित यहाँ पे बहुत वीडियो यहाँ पे देखने को मिलती है जो सही सटीक और करेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। दोस्तों, यदि आप सही सटीक और करेक्ट इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो दोस्तों ये चैनल आपके लिए है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाने से सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर दोस्तों वीडियो में लेके आया हूं, बहुत ही कमाल का, जो आप सबका सवाल है, हर एक गैलवे डिस्ट्रीब्यूटर का सवाल है, हर एक डायरेक्ट सेलर का सवाल है, चाहे वो किसी भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग में खासकर। तो डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़े हुए हैं तो वो हर डिस्ट्रीब्यूटर का सवाल होता है। हर डिस्ट्रीब्यूटर को ये कंफ्यूजन होती है और उनको सही सटीक इंफॉर्मेशन, सही जानकारी नहीं मिल पाती। आज उस अहम सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों। वो सवाल क्या है दोस्तों, वो चर्चाएं करते हैं। वो सवाल है, क्या आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी गैलवे ब्रांड का या फिर किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट, यदि आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में है तो क्या आपको महंगे लगते हैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट मार्केट के कंपेयर के अनुकूल? मार्केट में यदि कोई साबुन 20 रुपए का या 30 रुपए का मिल रहा है, लेकिन वही साबुन यहां पे 33 रुपए 34 रुपए का मिल रहा है, तो क्या 2 से 4 रुपए जो एक्स्ट्रा रेट ले रही है आपको महंगे लग रहे हैं? यदि मार्केट में वही साबुन 30 रुपए का मिल रहा है और यहां पे 34 में मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है 4 रुपए महंगाई तो है दोस्तों। और ये सवाल तो आपका भी है। साथ ही साथ आप यदि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट को लेकर के कहीं पे जाते हैं और किसी को बताते हैं, तो सामने वाला भी बंदा बोलता है कि तुम्हारा कंपनी का प्रोडक्ट महंगा है। क्या ऐसे सवाल आपके हैं? यदि ऐसे सवाल आपके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, भागा भागा कर नहीं, पूरा वीडियो देखिए और शांति तसल्ली के साथ देखिए। आज के बाद ये क्वेश्चंस आपका खत्म हो जाएगा और जिनके पास भी बैठेंगे ना, उसको ऐसा जवाब देंगे कि पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा वो सवाल नहीं करेगा कि प्रोडक्ट महंगा है। कितना भी महंगा प्रोडक्ट हो वो खरीदेगा आपसे। प्रोडक्ट महंगा होने का दोस्तों 3 कारण होता है। कितने? 3 कारण होते हैं। तीनों कारण पे डिस्कस करते हैं। पहला कारण, प्रोडक्ट की क्वालिटी अंतर होने की वजह से प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग हो जाता है। यह बाहर में भी होता है। डव साबुन का, लाइफबॉय का, लक्स का, नीम साबुन का, गोदरेज साबुन का, सब साबुन का अलग अलग रेट है। एक जैसा रेट नहीं है। और रेट एक जैसा मिलेगा ना, तो उसमें क्वांटिटी उसमें कम या ज्यादा हो जाएगा, यानी मात्रा कम ज्यादा हो जाएगा। तो मात्रा के हिसाब से उसका प्राइस रहता है। जब बाहर में भी अलग अलग प्राइस है तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां में भी प्राइस अलग अलग हो सकते हैं। अब बोलेंगे किसी 100 ग्राम साबुन के बाहर में भी दाम उतना है, 30 रुपए लगता है, तो यहां पे दोस्तों 34 रुपए क्यों लगते? ये भी शायद आपका सवाल हो। तो दोस्तों, यदि बाहर में कोई 30 रुपए का साबुन मिल रहा है 100 ग्राम का और यहाँ पे 34 रुपए का मिल रहा है, तो फर्क है दोस्तों उसके अंदर की क्वालिटी का। आप क्वालिटी तो चेक करो। आप सिर्फ प्राइस पे जा रहे हो, क्वांटिटी पे जा रहे हो कि 100 ग्राम का रेट वहां 30 रुपया और यहाँ पे 34 रुपया। वहां पे 100 ग्राम की कीमत 30 रुपये है तो उसकी क्वालिटी 30 रुपये वाली है, और यहाँ पे 34 रुपये है तो इसकी क्वालिटी 34 रुपये वाली है, इसकी गुणवत्ता 34 रुपये वाली है। प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट होने की वजह से थोड़ा सा रेट हाई हो जाता है। पहला रीजन। साथ ही साथ मतलब बाहर में मिलते हैं ज्यादातर प्रोडक्ट जो मिलते हैं वो केमिकल्स वाले प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स इस्तेमाल किया जाता है उस प्रोडक्ट को खूबसूरत बनाने के लिए और सुगंधित बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई केमिकल्स यूज नहीं होता। सारे हर्बल प्रोडक्ट होते हैं जो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा। तो ये फायदे होंगे आपके साथ साथ। प्रोडक्ट महंगा होने का दूसरा रीजन है दोस्तों, बाहर की जो कंपनियां हैं जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे अपना सामान बेच रही है, जैसे हिंदुस्तान लीवर हो गया, टाटा हो गए, महिंद्रा हो गए, जियो हो गए, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, जिस कंपनियों का प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सारी कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती है वो प्रोडक्ट बना करके डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाती है। और उस प्रोडक्ट का फायदा कौन ले पाता है? तो उस प्रोडक्ट का फायदा ले पाता है वो कंपनी का मैन्युफैक्चरर, वो कंपनी का स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, उस कंपनी का सिटी डिस्ट्रीब्यूटर, उस कंपनी का होलसेलर, और उस कंपनी का रिटेलर भी थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है, रोजी रोटी कमा लेता है रिटेलर। लेकिन इसके अलावा बाकी के सारे लोग अच्छे खासे मोटे रकम बनाते हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनते हैं। कौन से प्रोडक्ट से? वही बाहर के प्रोडक्ट से जो हमेशा से आप इस्तेमाल करते आए हैं, सस्ते वाले प्रोडक्ट।
जो आपको सस्ते लग रहे हैं, और वहां पे वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, वो मैन्युफैक्चरर, वो सिटी डिस्ट्रीब्यूटर, वो होलसेलर मार्जिन खुद से सेट करता है। मतलब खुद सेट करता है। मैन्युफैक्चरर यदि 10 रुपए का साबुन यदि कोई मैन्युफैक्चरर 3 रुपया में बनाया तो आगे वो 4 रुपया में दे देता है। अब वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर 4 रुपए का साबुन आगे 5 रुपए में भेजेगा, वो आगे 6 रुपए में भेजेगा, वो आगे 7 रुपए में भेजेगा, और लास्टली रिटेलर उसको 10 रुपए का सेल करेगा। क्लियर है? एक अनुपातिक रेशियो होता है, ये कंपनी फिक्स नहीं करती है, कंपनी निर्धारित नहीं करती, खुद से वो अपनी मार्जिन सेट करते हैं और इस हिसाब से उसकी इनकम करोड़ों अरबों जिसकी होती है उसकी होती है। अब डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट महंगे हैं, यहां पे दोस्तों कंपनी सिर्फ स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, सिटी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर के बारे में नहीं सोचती, क्योंकि यहां पे ये सब होते ही नहीं है। कंपनी किसी को ये पैसा नहीं देती, ये सारे पैसे कंपनी खुद बचाती है। कंपनी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराती है प्रोडक्ट, और वहीं 3 रुपए का प्रोडक्ट जो वहां पे 10 रुपए का मिल रहा है, यहां पे आपको 12 रुपए का मिलेगा। 2 रुपए एक्स्ट्रा भी मिल सकता है, 11 का मिलेगा, 10 का भी मिल सकता है, तो 2 रुपए एक्स्ट्रा भी मिलता है। बोलेंगे एक्स्ट्रा लेकर के क्या करती है, सारा पैसा तो इसके पास, कंपनी के पास चला गया। नहीं दोस्तों, वो पैसा आपसे लेकर के जो यूजर हैं, यूजर की मैं बात कर रहा हूं, जो उपभोक्ता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर की बात नहीं कर रहा हूं, जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, आईडी बनाए हुए हैं किसी भी कंपनी में, चाहे ग्लेज की बात कर रहे हैं, गैलवे ब्रांड की बात कर रहे हैं तो ग्लेज की ही बात कीजिए, तो आपकी बात नहीं हो रही है। जो भी उपभोक्ता है जो बगैर आईडी बना के भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वहां से लेकर के और कंपनी में जितने भी लेवल्स हैं उन तमाम लेवल्स पे कंपनी पैसा बांटती है, वो तमाम बचे हुए पैसे को। यहां पे कस्टमर को क्या मिलता है, तो कस्टमर पे दोस्तों डिस्काउंट मिलता है। एमआरपी के बदला डीपी रेट पे प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कोई डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से उसका कंसल्ट है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर उसको डीपी रेट पे सामान लेकर के कस्टमर को दे देगा, यदि वो आईडी नहीं बनाए हुए तो। अन्यथा उसे यदि कहीं से प्रोडक्ट ऑर्डर करना होगा तो उसे तो एमआरपी पे ही मिलेगा। कुछ देर के लिए वो कस्टमर हम खुद बन जाते हैं यदि मेरी आईडी जनरेट है, क्योंकि आईडी बनाने में कोई पैसा नहीं लगता। तो दोस्तों कंपनी आपके लिए और आपके पूरे कंपनी के जितने भी लेवल्स हैं उन तमाम लेवल्स के लिए कंपनी ने पहले से सोच के रखी है कि जब आप इस ओहदे पे जाओगे तो आपको इतने रुपए इस हिसाब से मिलेंगे। तो वहां पे कंपनी को पैसा नहीं बांटना पड़ता ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान में, लेकिन यहां पे दोस्तों न्यू मार्केटिंग प्लान, डायरेक्ट सेलिंग के प्लान में कंपनी को पैसा बांटनी पड़ती है लोगों को, इसीलिए प्रोडक्ट के रेट थोड़ा सा हाई होते हैं। आप बोलेंगे यहां पे पैसा बांटती है तो कंपनी पैसा बांटे, अपने तरफ से बांटे, मेरे पैसे से मेरा ही पैसा ले लिया ज्यादा करके और हम लोगों को ही बांट दिया। मैं कहता हूं दोस्तों, यदि आप ही का पैसा आप ही को बांट रही है मानते हैं, लेकिन बाकी के लोग, बाकी की कंपनियां जो कंपनी के प्रोडक्ट आपको सस्ते लग रहे हैं, बाहर की कंपनियां, हिंदुस्तान लीवर ही के प्रोडक्ट सेल करके जो करोड़पति और अरबपति बने हैं, वो किसके पैसे से बने हैं? वो भी तो आप ही के पैसे से बने हैं। तो आपके पैसे से वो लोग करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन गए, आप क्या बने? आप तो करोड़ों प्रोडक्ट कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, 50 साल, 60 साल, 100 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी किए होंगे, पिताजी भी किए होंगे, दादाजी भी किए होंगे, कई सालों से उस कंपनी के प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके घर में क्या मिला? क्या आपके सपने पूरे हुए? क्या आपके ड्रीम्स पूरे हुए? उस सस्ते प्रोडक्ट को खरीद करके क्या आपने 5, 10, 15 मंजिल का बिल्डिंग बना लिया? सस्ते प्रोडक्ट खरीदने का नतीजा तो आप सभी लोगों के सामने है कि सस्ते प्रोडक्ट जिंदगी भर यूज किए हैं, जैसी हालात पहले थी ऐसी हालात आज भी है, उसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो आगे भी हालात वैसे ही रहेगी। ये क्लियर है? बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सही और करेक्ट इंफॉर्मेशन है, करेक्ट नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए। इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितना कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जिंदगी भर सब सस्ते प्रोडक्ट खरीदने से आप बेहतर नहीं कर पाए, एक बार महंगे प्रोडक्ट खरीद करके अपने घर में इस्तेमाल करने के आप आदी तो बनिए। जो आप 50 सालों में आपके घर में नहीं हुआ, आने वाले 1 सालों में हो जाएगा। आप उसी प्रोडक्ट को खरीद करके, जो बहुत पहले से खरीद रहे हैं, उसी प्रोडक्ट को 50 साल खरीद करके आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं हुआ है, उसी प्रोडक्ट को आप अपने घर में इस्तेमाल कर करके, और चाहे तो 2, 4, 10 लोगों को इस्तेमाल करवा करके आप चाहें तो करोड़पति बन सकते हैं। इस बिजनेस से लाखों रुपए की महीने की इनकम आ सकती है आपको इस बिजनेस से, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट सेलिंग में आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते हैं, आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस करने का
अपॉर्चुनिटी मिलता है। सिर्फ उपभोक्ता आप नहीं होते हैं, सिर्फ यूजर नहीं होते हैं, आपको एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का मौका मिलता है, एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी मौका मिलता है। सपोज दैट एक मिनट के लिए यदि आपसे बोलेंगे क्या प्रोडक्ट लोगों को भी देना पड़ेगा, यदि ये क्वेश्चन आपके मन में यहां पे यदि आ रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि एक मिनट के लिए जियो कंपनी का आपको मालिक बना दिया जाए और उस कंपनी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपको दिया जाए तो सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? सबसे पहले तो उस प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाने के लिए आपको हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंटमेंट करने पड़ेंगे। ये बात तो आपको मालूम है, ये बात तो सबसे पहले करेंगे कि जियो कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली हो गया एक तरह से मान लीजिए, या फिर मुंबई हुआ, तो वहां से लेकर के बाकी पूरे स्टेट में आपको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर बनाने पड़ेंगे। तो वहां पे तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं ना, क्योंकि करोड़ों का सवाल होता है, अरबों का सवाल होता है। तो सेम चीजें यहां भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जब आप बनाएंगे वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर, तो आप तो जियो कंपनी के मालिक नहीं बनते हैं, उदाहरण मैं बताया, लेकिन यहां पे तो आप ग्लेज कंपनी के एक तरह से मालिक ही तो हुए। आईडी बनाने के साथ साथ ग्लेज कंपनी जितना प्रोडक्ट बनाती है समझ लीजिए वो आपका है। अब उस प्रोडक्ट को कितने लोगों तक पहुंचाते हैं और कहां कहां पहुंचाते हैं, उसके लिए भी आप डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंटमेंट कीजिए ना। हर गांव में, हर शहर में, हर सिटी में, हर जिले में जितना कर सकते हैं, 2, 4, 5, 7, 10, और जितना कस्टमर आपसे बना लेंगे, पर्सनल यूजर ही 1500 का ही या 1000 रुपए का ही, 2000 रुपए का सामान हर महीने का खरीदने वाला कस्टमर ही बना लेते हैं, तो आने वाले 1 साल में आप इस बिजनेस से लाखों रुपए के महीने के इनकम करेंगे। लेकिन बाहर के सस्ते प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आप नहीं बने हैं, आज तक सब दिल से इस्तेमाल करते आए हैं। एक बार इस प्रोडक्ट को, महंगे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके तो देखिए। प्रोडक्ट महंगा होने का तीसरा कारण, 2 कारण मैंने बता दिया, अब तीसरा कारण सुनिए, सबसे अहम। कंपनी जितनी बड़ी होती है और कंपनी का प्रोडक्ट जितना डिमांड होता है, वो प्रोडक्ट उतनी ही ज्यादा मात्रा में बनती है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग का एक नियम है कि किसी भी प्रोडक्ट को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनाइए, किसी भी प्रोडक्ट को, तो उसकी लागत कम से कम आएगी। आज हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट के यूजर कितने हैं? करोड़ों, अरबों और खरबों होंगे या नहीं होंगे? तो करोड़ों, अरबों, खरबों कस्टमर्स के लिए जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, एक एक साबुन भी बनाए सबके लिए, तो करोड़ों, अरबों, खरबों साबुन बनाए रही है, तो उसकी कॉस्ट कम पड़ेगी। जब कॉस्ट कम पड़ेगी तो वो भी कम में बेचेगा। लेकिन ग्लेज में काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं? ग्लेज के उपभोक्ता कितने हैं? डायरेक्ट सेलिंग के उपभोक्ता कितने हैं? उसकी उपभोक्ता कम है, उसके यूजर कम हैं, तो प्रोडक्ट कम मात्रा में ही बनाती, क्योंकि ज्यादा मात्रा में बनाएगी तो प्रोडक्ट हो जाएंगे खराब एक समय के अनुकूल। तो कम मात्रा में बनाएगी तो लागत ज्यादा पड़ेगा, जब लागत ज्यादा पड़ेगा तो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ाना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको प्रोडक्ट थोड़े से महंगे समझ में आते हैं। जब कंपनी उस स्तर पे पहुंचेगी जिस स्तर पे हिंदुस्तान लीवर है या फिर अन्य कंपनियां हैं, तो आपको उस कंपनी से भी कम रेट पे डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। इंतजार तो कीजिए कुछ समय का, मेहनत तो कीजिए दिल से। डायरेक्ट सेलिंग में आप हैं, डायरेक्ट सेलिंग को दिल से आगे बढ़ाने की तो कोशिश कीजिए। आप एक अच्छी खासी नेटवर्क तो ग्रो कीजिए, एक बहुत बड़ी टीम तो डेवलप कीजिए। आप खुद की जिम्मेदारी लीजिए कि बस मुझे 10 लोगों को ही कस्टमर बनाने हैं, 10 लोगों को ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं, इसके बाद सो जाना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो 10 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, वो 10 जो कस्टमर होंगे, उसको प्रॉपर हर महीने का यूजर बनाना है। 2000 रुपये, 2000 रुपये, 1500 रुपये, 1500 रुपये, 1500 रुपये का ही सामान यदि खरीदते हैं, कितना बड़ा फायदा होता है। उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाए हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यदि 1500 रुपए का हर महीने आप सामान खरीदते हैं तो आने वाले 1 साल में आपकी महीने की कितनी इनकम हो सकती है। अब मैंने उसमें दोस्तों तकरीबन 9 लाख 10 लाख रुपए तक का इनकम बना के आपको दिखाया है आपके सामने में। आप जाइए तो सही, देखिए तो सही, इसके बाद देखिएगा, अभी नहीं, अभी ये वीडियो पूरा देख लीजिए। तो दोस्तों, कंपनी में जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्ट का जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसका कॉस्ट उतना कम पड़ेगा कंपनी को, तो उतने कम रेटों पे बेच सकती है। और जितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगा तो उतना ज्यादा पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? तो इसीलिए थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा पड़ता है। 3 रीजन मैंने बताया प्रोडक्ट महंगे होने का। इसके अलावा कुछ और भी रीजन आपको मालूम है तो आप कॉमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, बेहतर लगेगा हमें भी। सब चीजें जान करके कुछ चीजें मैं आपसे भी सीख लूं।
इसके बावजूद भी दोस्तों फिर भी लगता है कि नहीं कुछ तो महंगा है सर, आप कितना भी बता लीजिए कुछ तो महंगा लग रहा है। महंगा है, मानते हैं महंगा है, मान लेते हैं सपोज जात की ठीक है, डबल महंगा है। मैं थोड़ा बहुत की बात नहीं कर रहा हूं, डबल महंगा है। मान लेते हैं कि 5 रुपए का सामान 10 रुपया में यहां मिलता है, संतुष्ट हो गए आप? उसी आधार पर मैं आपकी ही सोच के आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यदि 5 रुपया का चीज आपने 10 रुपया में खरीद ला, मान लेते हैं कि 1500 रुपया हर महीने का आपका खर्च है घर का, पर्सनल यूज का, तेल साबुन शैम्पू पेस्ट वगैरह 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 वगैरह, आप आंकड़ा बनाइए ना, ज्यादा ही हो जाएगा। मान लेते हैं कि 1500 रुपए का आपका खर्च है, तो उस 1500 रुपए के खर्च वाले प्रोडक्ट जो बाहर में 1500 में मिल रहे हैं, थोड़ा सा बैकल्स वगैरह का आवाज आ रहा होगा, थोड़ा सा माफ करिएगा। तो 1500 रुपए का मार्केट से जो प्रोडक्ट लेते हैं ना, वो यदि यहां से लेते हैं तो मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि यहां पे वही प्रोडक्ट खरीदने का आपको 3000 रुपये चार्ज लग गया, 1500 रुपये एक्स्ट्रा लगा इस महीने में। यानी मान लेते हैं जनवरी महीना है, अनुमानित से तो अक्टूबर महीना चल रहा है लेकिन अनुमानित मान लेते हैं कि जनवरी महीना में आपने शुरू किया, तो जनवरी महीने में आपने 1500 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया कंपनी को, जो आपको नहीं देना चाहिए था। आपके हिसाब से ज्यादा ले ली कंपनी, लेकिन बाहर में वही प्रोडक्ट 1500 के मिल जाते। तो 1500 रुपए यदि आपको एक्स्ट्रा पड़े तो आप जानिए कि प्रोडक्ट तो खरीदे ही खरीदे, इसके साथ साथ आप तो अपने काम भी शुरू कर देते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर भी तो अपॉइंटमेंट करना शुरू कर देते हैं। कंपनी आपको हक भी दे देती है डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का ना। यदि एक बिजनेस भी साथ साथ शुरू हो जाता है उसके साथ, तो आप सोच के देखिए कि यदि आप 1500 रुपए का एक साल प्रोडक्ट खरीदते हैं एक्स्ट्रा करके, तो 1500 रुपये एक्स्ट्रा पड़ा एक महीने में, तो 12 महीने में कितना पड़ा? 18,000 रुपये का प्रोडक्ट आपका एक्स्ट्रा पड़ा। यानी 1500 गुने 12 यानी 18,000 रुपये का एक्स्ट्रा, यानी एक साल में 18,000 रुपये एक्स्ट्रा कंपनी ले ली आपसे। अब सोच के देखिए, यो जो वीडियो मैं बता रहा हूं, वीडियो को आप देखिए कि यदि आप 1500 का हर महीने सामान खरीदते हैं तो एक साल बाद आपकी इनकम क्या होती है, तब हमें कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। दोस्तों, आपकी महीने की इनकम 9 लाख 10 लाख के ऊपर चला जाएगा। अब 1500 हर महीने का यूजर तो बनिए एक बार, और यूजर बनाइए तो सही, 2 4 5 10 यूजर तो बनाइए। खुद बनना है और 5-10 लोगों को यूजर बनाना है। देखिए 5 से 10 लाख रुपए पर महीने का इनकम आपका होगा। सस्ते प्रोडक्ट को भी खरीद लिए, एक बार महंगे प्रोडक्ट को भी खरीद के देखिए क्या मजा होता है। दोस्तों, ये 2 बातें आपको इस वीडियो में क्लियर हुई होगी। पहली बात है कि आपको प्रोडक्ट महंगी क्यों है ये समझ में आया होगा, और दूसरी कमाल की सिस्टम लगी होगी डायरेक्ट सेलिंग की, कि यहां पे बाहर में जहां पे प्रोडक्ट खरीदने के साथ साथ आपको कुछ नहीं मिलता, प्रोडक्ट खरीदे और उपयोग किए, लेकिन यहां पे प्रोडक्ट खरीदने के साथ साथ बिजनेस करने का, एक बहुत बड़ा बिजनेस करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ लोगों की भी जिंदगी बदलने का मौका मिलता है, लोगों के लाइफ स्टाइल को चेंज करने का मौका मिलता है, समाज सेवा करने का भी काम मिलता है, बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का भी मौका मिलता है। तो ये 2 रीजंस जो डायरेक्ट सेलिंग के प्लान को बेहतर बताती है, और आपको इस वीडियो में ये दोनों जानकारी मिली है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों काम करने चाहिए, क्या फायदे आपको मिल सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट को क्यों इस्तेमाल करने चाहिए, और इसके प्रोडक्ट महंगे नहीं बल्कि सस्ते हैं मार्केट के कंपेयर में। जब क्वालिटी वाइज देखेंगे ना तो दोस्तों, तो क्वालिटी वाइज बहुत सस्ते लगेंगे प्रोडक्ट, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं ऑलरेडी जो बाहरी कंपनियों से इस कंपनी में बराबर रेट में आते हैं, और क्वालिटी उससे 10 गुना ज्यादा, 15 गुना 20 गुना ज्यादा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको बेहतर लगा होगा, बेहतर अच्छे समझ में आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाइए, और यदि आज की वीडियो पसंद आई हो ना दोस्तों, तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमें भी बड़ा मोटिवेशन मिलता है जब आप सभी लोग प्यार देते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं और अपनी राय जब देते हैं कमेंट में, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप बुरा या अच्छा जो भी राय देंगे मेरे लिए सब सही है, कि सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, कोई गलत नहीं है, सब सही है। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा उन तमाम लोगों के पास जिनको ये जानकारी नहीं है या फिर इस बातों को लेकर कंफ्यूजन है। कमेंट करके अपना राय दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही कमाल के टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू दोस्तों।